इलैहि राजिऊन, इन्ना इला रब्बिका मुंतहा। आप सब की इंतहा कौन है? तेरा परवरदिगार है। या इला रब्बिका मुंतहा, कि हर कायनात में हर वजूद की बाज़गश्त है। फना और बका का अमल जारी और सारी है। कुन फयकून का अमल जारी है। जो आया है उसने वापस लौट जाना है। लिहाजा इस कायनात में हर वजूद के लिए बाज़गश्त है। अगला उसूल काबिल गौर, ये कायनात कुछ उसूलों पे कायम है और वो उन उसूलों की बुनियाद पर कायनात अपने ट्रैक से हटती नहीं। कायनात उन्हीं उसूलों पे गामजन है। वो उसूल क्या है? वो कॉज और इफेक्ट का उसूल है, वो एक्शन और रिएक्शन का उसूल है, वो रीजन और इम्प्रेशन का उसूल है, कॉन्सिक्वेंसेस का उसूल है। इस कायनात के अंदर इल्ल असबाब के बगैर ये कायनात नहीं चलती। हर सबब के लिए हर मुसब्बब के लिए एक सबब चाहिए। इल्लत होगी तो मालूल पैदा होगा। धुआं पैदा नहीं होगा जब तक कि आग ना होगी। आलम मादा का कानून भी इसी तरह है। आलम माना में इंसान के अमल का नतीजा भी इसी तरह है। जो करोगे नतीजा देखोगे, जो कॉज होगा उसका नतीजा आप देखेंगे। एक्शन के नतीजे में रिएक्शन होगा। अल्लाह का फैज सारी कायनात पे जारी है। उसके क़ज़ा और क़दर का निज़ाम सारी कायनात में मौजूद है। परवरदिगार का फैज बिला सबब नहीं है। अल्लाह का फैज जारी है, उस फैज के असबाब हैं। अगर असबाब मुहैया करते जाओगे तो फैज खुद ब खुद आता जाएगा। एक सादा सी मिसाल अर्ज करूं आपकी खिदमत में। हजरत हुज्जत साहिब अल असर इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि का ज़हूर होना है। हम इंशाअल्लाह इन हालत इंतजार में हैं। ज़हूर क्यों नहीं होता? ज़हूर के असबाब अभी तक मुयस्सर नहीं आए। असबाब मुयस्सर आ जाए तो यकीनन ज़हूर हो जाएगा। असबाब कौन से हैं जो हमने पैदा करने हैं ताकि अल्लाह का वो नुमाइंदा आ जाए और सारी